हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, जीवन के प्रथम 1000 दिन। ये जीवन के प्रथम 1000 दिन कैसे निकलेंगे उसी पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति का जीवन या इंसान का जीवन कैसा रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और उसका ब्रेन यानी कि उसका आईक्यू कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा परफॉर्म करेगा। फर्स्ट 1000 डेज से मेरा मतलब है प्रेगनेंसी के 270 दिन, फर्स्ट बर्थडे के 365 दिन, सेकंड बर्थडे के 365 दिन, यानी कि सेकंड बर्थडे तक 365 प्लस 365 ये हो गया 730, और प्रेगनेंसी के 270, इनको मिला के हुए 1000 दिन। प्रेगनेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं। टर्म प्रेगनेंसी है, प्री टर्म प्रेगनेंसी है, बर्थ वेट कितना है, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का वेट कैसा हुआ है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने कैसा कैसा न्यूट्रिशन लिया है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर की हेल्थ कैसी रही है, उसे कोई बीमारी तो नहीं हुई, पानी की कोई कमी तो नहीं हुई। ये सब प्रथम 270 दिन हो चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ डिटेल में आगे के जीवन के सेकंड बर्थडे तक। सेकंड बर्थडे तक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें आता है बच्चे की बॉडी, बच्चे का ब्रेन, बच्चे का मेटाबॉलिज्म और बच्चे का इम्यून सिस्टम। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर इन्हीं 1000 डेज में अगर शुगर और सॉल्ट का कंट्रोल कर लिया जाए तो आगे जीवन में जाके बीपी की और शुगर की समस्या कम होगी। तो अब मैं आपको डिटेल में एक एक चीज समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी टाइप। ये देख लीजिए कि फर्स्ट ईयर पे एक नॉर्मल हाइट इंसान की या बेबी की 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेकंड ईयर पे बेबी की हाइट 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब ये देखिए एक आम इंसान की हाइट लगभग 6 फीट या 5.5 फीट के हिसाब से होती है। आप सब लोग ये जानते हैं। तो अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा उसकी आधी हाइट सेकंड ईयर तक ही अचीव हो जाती है। जीवन भर उसकी केवल हाफ हाइट अचीव करनी होती है। अब बात करते हैं हम मेटाबॉलिज्म की। अगर आप इस दौरान बच्चे को शुगर और सॉल्ट कम देंगे तो बच्चे को आगे चल के शुगर और बीपी जैसी समस्याओं से कम जूझना पड़ेगा। ये सारी डॉक्यूमेंटेड स्टडीज हैं। इस दौरान आपको बच्चे को प्रॉपर आयोडीन, प्रॉपर जिंक, प्रॉपर फॉलिक एसिड और विटामिन डी और अदर विटामिन्स की अप्रोप्रिएट रिकमेंडेड डेली अलाउंस के हिसाब से डोज देनी है। उसी हिसाब से बच्चे का आगे का मेटाबॉलिज्म डिपेंड करेगा। अब मैं बात करूं अगर बच्चे के ब्रेन के ग्रोथ की, तो आपको ये जान के हैरानी होगी, आश्चर्य होगा, 80% ब्रेन का डेवलपमेंट सेकंड ईयर तक हो जाता है। उसके बाद फोर्थ ईयर के एंड तक 90%, यानी कि मनुष्य के ब्रेन का जो ग्रोथ है 90% फोर्थ बर्थडे तक अचीव हो जाता है। तो इन प्रथम 1000 दिनों में या यूं कहें बच्चे के जन्म के बाद आपने सेकंड बर्थडे तक बच्चे को कितना डीएचए दिया है या कितना आईक्यू बढ़ाने वाली चीजें दी हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे जीनियस बनेगा, बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा, बच्चा डम्ब बनेगा या किसी बच्चे का आईक्यू कैसा रहेगा। अब मैं आपको अगर बात करूं इम्यून सिस्टम की, तो आप देख लीजिए कोई भी वैक्सीन चार्ट उठा के, चाहे वो आईएपी का हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, 80% 90% वैक्सीन सेकंड ईयर्स तक कंप्लीट बच्चे के हो जाने चाहिए। अगर वो वैक्सीनेशन कंप्लीट है तो ही आगे चल के बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना प्रभावी रहेगा या इफेक्टिव रहेगा कि वो जीवन में होने वाली बीमारियों से या इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ सके। तो जैसा मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि बच्चे का आईक्यू, बच्चे का इम्यून सिस्टम और बच्चे को अदर्स होने वाली बीमारियां, इन 1000 डेज में अगर आपने बच्चे का ख्याल रखा है तो जीवन बच्चे का स्वस्थ रहेगा, बच्चा हेल्दी रहेगा और इंटेलिजेंट भी बनेगा और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहेगा। छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जय हिंद जय भारत।